हिंदुस्तान है, लेकिन उमेश राजेश भाई ने इतनी बढ़िया कविता पढ़ी, अब मैं उनको बुलाऊं जो मेघालय से आ गए। बताओ, इनका तो अतिरिक्त सम्मान करना चाहिए। ये नहीं भी आते तो हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे? अच्छा, आज भी जमेंगे, नहीं जमे तो इनका अपन क्या बिगाड़ लेंगे? पूरे देश दुनिया में जाते हैं, कविताएं जमे तो जमे, नहीं जमे तो इनका क्या बिगाड़ो, क्योंकि जो कुछ बिगाड़ना था भगवान ने पहले ही बिगाड़ के भेजा ऊपर से। इतना पक्का रंग दिया कि रंग जाए तो पैसा वापिस। और ये केवल कवि है जो ऐसे रंग वालों को भी मिल जाती है। इसका तो रंग ही खराब है। मेरे साथ एक कवि कल था नागपुर के पास वणी में, उसका पैर खराब था, वो ऐसे लचक लचक के चलता था जैसे शकुनी चलता है। और जागीरदार परिवार में पैदा हुआ विधायक जी वो कवि, उसका नाम दिनेश देसी घी है, कभी बुलाएंगे अकल जागीरदार पर 600 बीघा की खेती। मैं उसके परिवार में गया, मैंने कहा बेटा भोजन वोजन करा, तो उसकी पत्नी आई, पत्नी को देखा तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, तो मैं भावुक हो गया। वो थोड़ा कभी दाएं बाएं हुआ तो मैंने अपना दाव मारा, मैंने कहा बेटा तेरे को कोई अच्छा लड़का भी मिल सकता था, तू इसके चक्कर में कैसे पड़ी? तो बोले क्यों भाई साहब क्या हुआ? मैंने कहा ये तो लंगड़ा के चलता है। अब हमारे घर का आनंद देखना, तुम जो हमको चौराहे पे छेड़ रहे हो ना, हम घर से छिड़ के निकलते हैं। मैंने बोला बेटा ये तो लंगड़ा के चलता है। तो वो कवि की पत्नी जवाब दे रही, नहीं भाई साहब ये लंगड़ा के नहीं चलता है, तो मेरे प्यार में लहरा के चलता है। बताओ, जब हम वहां डिप्रेशन में नहीं आए, अब ये इस काया को लेके भी पूरी दुनिया को चुनौती दे ही रहा है कि नहीं? बताओ, ब्लैक डायमंड। मुझे तो ऐसा लगता है कई बार इसको देखता हूँ विधायक जी की, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो कोयला घोटाला हुआ था और उसकी जो फाइल घूमी थी, वो ये अकल तरह में फंसी हुई है। लेकिन इस कमनी काया के बाद भी अगर ये कवि दुनिया को हंसा रहा है, दुनिया को मुस्कुराहट बांट रहा है, तो वो बड़ा काम कर रहा है। क्योंकि आचार्य रजनीश ने कहा कि जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और अब अपने बेटे के लिए प्रेम, उत्साह, आशीर्वाद और आपकी संवेदनाएं जगे तो इतना आशीर्वाद देना कि आपका बेटा बड़ा काम कर रहा है। जब आप हंसते हैं तो आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आपको कोई हंसाता है तो उसके लिए ईश्वर स्वयं प्रार्थना करता है। मैं एक ऐसे हास्य व्यंग के विश्वव्यापी कवि को आपके बीच आवाज दे रहा हूं जो आपकी मिट्टी की सुगंध लेकर पूरी दुनिया में जाता है। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर उनकी अगवानी में रखा हूं। वसीम दा ने लिखा कि मुस्कुराओ की जिंदगी लौटे, रेत की तह पर नमी लौटे, होठों पर जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय बंशीधर मिश्रा, अकलतरा।